स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार आज के इस न्यू वीडियो में। और आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई पल्स रेट मैनेजमेंट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। क्योंकि जब भी आपका पल्स रेट बढ़ा होगा उसको हम बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया, और अगर पल्स रेट कम है तो उसको हम बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रैकीकार्डिया को कैसे मैनेजमेंट करें या फिर ट्रैकीकार्डिया किन कारणों से हो सकता है और किस तरीके से उसको हम सही कर सकते हैं, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या आप ओटी टेक्नीशियंस हैं तो आपके ओटी में या फिर इमरजेंसी में या प्री ऑप में ऐसे मरीज़ आते होंगे जिनका पल्स रेट बहुत बढ़ा हुआ है, तो आप किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। पल्स रेट कितना है, 160 है, 140 प्लस है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाई पल्स रेट मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कि पल्स रेट नॉर्मल कितना होता है। तो पल्स रेट आपका होता है 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, पल्स रेट आपकी नॉर्मल क्या होती है, 72 बीट्स पर मिनट। अब रेंज की बात की जाए तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, पर मिनट्स आपकी रेंज होती है। अब यहीं पे अगर 60 से कम है, ठीक है, 60 से कम है तो आपका क्या हो गया, ब्रैडीकार्डिया। इसको हम क्या बोलेंगे, मेडिकल टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैडीकार्डिया। और अगर 100 से ऊपर है तो आप क्या बोलेंगे, इसको ट्रैकीकार्डिया। ये इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ब्रैडीकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया क्या होता है, यहाँ से क्लियर हो गया कि जो हमारी पल्स रेट है अगर वो कम है तो हमारी ब्रैडीकार्डिया, अगर वो बढ़ गई है तो उसको हम बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। अब ट्रैकीकार्डिया को ही हम कैसे मैनेज करेंगे। अगर किसी की पल्स रेट 140 है, 120 है या 160 चली गई है, 180 हो गई है, तो उसको हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे कि उसे कोई कार्डियक डिजीज़ तो नहीं है, या पहले से उसे और पहले कभी दिक्कत तो नहीं हुई है, या उसकी जो पल्स रेट है इरेगुलर तो नहीं हो जाती है। ये सब चीज़ें हिस्ट्री लेने के बाद में उसकी हम एक क्या करेंगे, कार्डियक की जांच, यानी कि एक हम ईसीजी करा लेंगे। यानी कि सबसे पहले हम एक ईसीजी जांच करा के देखेंगे कि उसकी कार्डियक एक्टिविटी कैसी है। ठीक है, हिस्ट्री और ईसीजी होने के बाद में दूसरा जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि कहीं मरीज़ हमारा डिहाइड्रेशन में तो नहीं है, क्योंकि डिहाइड्रेशन के केसेस में भी आपके जो पल्स रेट है वो बढ़ जाती है। और डिहाइड्रेशन कब होगा, जब मरीज़ को लूज मोशन होगा या फिर वोमिटिंग होगी या फिर आपका डायरिया के केसेस में उसकी जो पल्स रेट है वो बढ़ जाती है। तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको आरएल या फिर रिंगर लैक्टेट की जब 2 बोतल आप लगा देंगे, उसका डिहाइड्रेशन सही हो जाएगा। तो आप मॉनिटर पर देखेंगे कि जो आपका ट्रैकीकार्डिया था, यानी कि जो आपकी पल्स रेट बढ़ी हुई थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, सेटल हो रही है। तो सबसे पहले आप देखेंगे मरीज का डिहाइड्रेशन में उसका बीपी लो हो जाता है। और डिहाइड्रेशन क्यों होता है, लूज मोशन या फिर वोमिटिंग की वजह से। इसमें आपको क्या करना है, 2 आरएल आपको फ्लूइड दे देना है। ठीक है, अगला पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या होगा, मरीज का पल्स रेट देखने के लिए कि बढ़ा हुआ है तो दूसरा आप देखेंगे सेप्टिसीमिया। ठीक है, मरीज को कोई लॉन्ग टर्म से इन्फेक्शन तो नहीं है, उसकी माउथ कैविटी साफ़ है, क्लीन है कि नहीं है, उसके कोई घाव तो नहीं है। इस केसेज में भी क्या होता है, उसका बीपी लो हो जाता है और उसकी जो पल्स रेट होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर सेप्टिसीमिया का मरीज़ है उस केसेज में आपको क्या करना है, उसके बीपी को बढ़ाना है। उसमें आप क्या करेंगे, वैसोप्रेसिन नामक जो दवाइयाँ होती हैं उनको आप देंगे, जिससे कि हार्ट की जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। उसमें दवाइयाँ कौन सी आती हैं, डोपामिन या फिर नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, ये हमारी कौन सी दवाइयाँ हैं, वैसोप्रेसिन दवाइयाँ हैं जो हार्ट की एक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ा देती हैं। तो इस तरीके से आप सेप्टिसीमिया अगर है तो उसको आप इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो आपका जो पल्स रेट है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। अगला आप क्या देखेंगे, उसका देखना है कि अगर मरीज को आप टच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसको हाई ग्रेड फीवर है, उसका शरीर जल रहा है या फिर तप रहा है, उसको 104 102 फीवर है। ठीक है, हाई ग्रेड टेम्परेचर है, उस केसेज में भी जो आपका पल्स रेट है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, हाइड्रोथेरेपी का इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोथेरेपी क्या है, ठंडे पानी से पूरे बदन को अच्छे तरीके से क्लीन करना या फिर बार बार पोंछना। इस प्रक्रिया को अगर आप 10 मिनट तक करते हैं तो आप देखेंगे कि उसका जो पल्स रेट है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा और जो टेम्परेचर 104 105 था वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोथेरेपी पद्धति को फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, पेन या फिर डिस्ट्रेस में भी आपकी जो पल्स रेट होती है वो बढ़ जाती है। अगर किसी को
पेन हो रहा है किसी कारणवश, या फिर उसका क्या है ट्रामा के केसेस में, या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंसेस हो गया है उसकी वजह से, या फिर पैरों में स्वेलिंग है, इन सब कारणों से भी आपकी जो पल्स रेट है वो आपको बढ़ी हुई देखने को मिल जाएगी। तो इस केसेस में अगर ट्रामा है या पेन हो रहा है तो पेन रिलीफ की जो मेडिसिन है उसको देने के बाद में हम देखते हैं कि मरीज का जो पल्स रेट है वो धीरे धीरे सेटल हो जाता है, या फिर पल्स रेट सही हो जाती है, या फिर उसका ट्रैकीकार्डिया सही हो जाता है। तो अगर आपके पास भी इमरजेंसी में या फिर ओटी के प्री ऑप में कोई मरीज आता है जिसकी पल्स रेट बढ़ी हुई है, तो उसको भी आप इन 4-5 इंडिकेशन के माध्यम से उसको आप सही कर सकते हैं या फिर फॉलोअप कर सकते हैं और उसको मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।